हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो गाइज़, आज हमारी ब्लॉगिंग यहाँ से शुरू हुई है। सुबह से ब्लॉगिंग नहीं किए थे क्योंकि आज हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रही थी ब्लॉगिंग करने का। बहुत साफ़ सफाई और आप लोगों को पता होगा आज जुड़ शीतल है। हम लोग में बिहार साइड में जुड़ शीतल होता है, पता नहीं आप लोग होता है तो हर राज्य में कोई न कोई नाम से ये सब पर्व होता है, लेकिन हम लोगों को जुड़ शीतल बोला जाता है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से जुड़ शीतल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें इस पर्व में ये है जो आप चूल्हा को मतलब कोई कोई इसको बासी पर्व भी कहते हैं। मैंने रात का बासी खाना इसमें खाते हैं। कढ़ी चावल खाते हैं, रात में ही बना कर रख देते हैं, सुबह में ठंडा ठंडा खाते हैं। लेकिन अब कहाँ हो पाता है क्योंकि किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, तो चूल्हा तो जलते ही रहता है। तो गाइज़, हम यहाँ पर कोई दही चूड़ा भी चढ़ा देते हैं, तो हम यहाँ पे चावल और दही चीनी मिला के वो खाना पीना बना करके गैस को खूब अच्छे से साफ़ करके फिर गैस पे ये चढ़ा के हम गैस का पूजा कर लिए हैं। और आज का मान्यता है कि आज अगर आप जुड़ा दीजिए अपने गैस को और भगवान को, बच्चे को, तो आपके साल भर ठंडा रहते हैं। ये पूर्वज लोगों का है। और हमें याद है हम लोगों की दादी जो थी, सुबह सुबह ही 4 बजे 5 बजे उठ के नहा के हम लोग को सोए ही रहते थे कि माथा पर हम लोग को जल से जुड़ाती थी। और मम्मी लोग चूल्हा का पूजा करती थी और रात में ही कढ़ी बड़ी और चावल बना कर रख देती थी, तो सुबह में चढ़ाती थी। लेकिन अब कहाँ हो पाता है। तो अब जो भी हम लोगों ने अपने मम्मी दादी को देखे हैं तो उसी में से थोड़ा बहुत जो सीखे हैं तो कर लेते हैं। तो हम भी अपना चूल्हा वूल्हा का पूजा करके और हम बच्चे को जुड़ा दिए हैं। और ये लोगों को भी अटपटा लगता है देखने में ये कौन सा रस्म है। और मान्यता यही है कि अगर आप बच्चे को जुड़ा दीजिए अपना नहा धो के, और जितना सुबह जुड़ाइए, लेकिन इतना सुबह नहीं जुड़ा पाए तो अभी हम नहा धो के लोगों को जुड़ा दिए हैं। और हमें याद है जब आज के दिन हम लोग रोड पर भी पानी पटाते थे। जो बिहार से होंगे उनको आज का पर्व पता होगा। कोई बासी चावल खाते हैं, कोई कढ़ी चावल खाते हैं, तो आजकल कोई बासी चावल नहीं खाना चाहते। तो हमने यही किया, चावल और उसमें सुबह सुबह ही ठंडा चावल बना लिए थे और चावल दही का प्रसाद बना के चढ़ा दिए। क्योंकि आजकल नहीं हो पाता है, चूल्हा को रेस्ट नहीं हो पाता है। और हम यहाँ पर पूजा वूजा सब कर लिए, बच्चे को भी जुड़ा दिए। तो हमारी सूट कुर्ता पे ना जल गिर गया था, तो इसको अभी हमको चेंज करना है। और गाइज़, आप लोग कौन कौन ये पर्व मनाते हैं, किनके घर में ये पर्व होता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बिहार साइड से उनके यहाँ तो ज़रूर ही होता होगा। और जिनके घर में नानी दादी है वो तो कब के ही सुबह सुबह जुड़ा दी होंगी आप लोगों को। तो गाइज़, चूल्हा कहाँ ये लोग रह ही नहीं पाए, चूल्हा हमें जलाना ही पड़ा। वैसे चूल्हा को नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन आज ये लोग कुछ खाए ही नहीं थे सुबह में, तो हमें बनाना पड़ा। और 2 घंटा रुक करके हम ये बनाए। मतलब 11 बजे हम पूजा पाठ कर लिए थे, तो अभी आपको 3 बज रहा है। तो हम आ गए हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और चावल तो सुबह ही बन गई थी। तो और ट्विंकल भी ना आलू टमाटर की सब्ज़ी का खाना ही नहीं खाती है, चाहे कितना दाल रहे, कितना कोई भी सब्ज़ी रहे, उसके लिए हमें बनाना ही बनाना पड़ता है। तो हम अभी आ गए हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और 2 बॉयल आलू को छील लिए हैं। और ये प्याज काट के अच्छा तो ये लगता है, अच्छा तो हमें भी लगता है आलू टमाटर की सब्ज़ी। कभी कभी अगर ऐसा मन होता है ना बनाए, लेकिन वो एकदम नहीं बनाइए तो एकदम भूखे ही रह जाती है। कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन भूखे रह जाती है। और मेरी यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। तो प्याज आधी से अधिक भुज गया है और इसमें हम अब टमाटर काट के डाल देंगे। हरी मिर्च भी काट के डाल दिए हैं और थोड़ा सा चटपटा चाहिए। और आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ सारे ब्लॉग को देख रहे हैं और किनके घर में ये वाले आज वाले जुड़ शीतल पर्व होता है। हम तो कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी याद रहता है। किसी साल याद रहा, किसी साल भूल गए। तो इस बार हमें याद था तो हम इस बार कर दिए। और गाइस, यहाँ पर हमारा प्याज सब भुज गया है और उसमें हम सारे मसाला वगैरह सब डाल दिए हैं। और लास्ट में हम लाल मिर्च पाउडर लास्ट में देते हैं, क्योंकि वो जब भुजता है तो बहुत ज़्यादा ही पूरे घर में झांस हो जाता है, तो खांसी होने लगती है। तो मिर्चाई सबसे लास्ट में हम देते हैं। और
यहाँ पर मेरे सारे मसाला सब भूज गए हैं। अब हम आलू को इसमें डाल देंगे बस। मतलब ये बनने के बाद अब लगाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है सबको। और ये पूजा पाठ के चक्कर में आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, क्योंकि हम चूल्हा नहीं जला रहे थे। कम से कम 1-2 घंटा चूल्हा को हमको रेस्ट देना था, इसलिए हम 11 बजे पूजा वूजा कर दिए थे, तो 2-2:30 बजे तक हम चूल्हा नहीं जलाएँ। लेकिन हमें लास्ट में चूल्हा मजबूरी में जलाना पड़ा, और हम इसमें नमक डाल दिए स्वाद अनुसार। और ये ऐसी सब्ज़ी ना चटपटी बनाइए, इसमें मसाला कम पड़ता है। सब्ज़ी चावल के साथ हमें भी खाने में अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में आपको पूरी में, और पूरी में पराठा में अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में। और इसमें लास्ट में हम मैगी मसाला डाल दिए, तो बस यही इसकी सब्ज़ी बन गई है। और इसमें हम ग्रेवी डाल दी। जब तक ये खौलेगा, जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी या धनिया पत्ता जो भी होगा हम डाल देंगे। धनिया पत्ता दिए हुए मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए अब उसको अवॉइड करते हैं, तो हम कड़ी का पत्ता, वो क्या कहते हैं, कसूरी मेथी ही डाल देते हैं। तो जब तक ये खौल रहा है, तब तक उधर हम आज बनाएंगे रायता, और बूंदी का रायता को हम डाल दिए हैं पानी में। और जब तक मेरी सब्ज़ी खौली, तब तक मेरी रायता फूल जाएगी। तो यहाँ पर फूल गई थी, पानी में इसको डाल दिए थे बूंदी को, और इसमें मट्ठा डाल दिए हैं। और ये काला नमक डाल दिए हैं। जीरा पाउडर, जीरा को तड़का करके इसमें वो डाल दिए हैं, और कसूरी मेथी डाल दिए हैं। और हम, आप लोग देखते होंगे, हम हर कुछ में कसूरी मेथी देते हैं, क्योंकि हमें कसूरी मेथी का खुशबू इतनी अच्छी लगती है। कसूरी मेथी की खुशबू, शिमला मिर्च की खुशबू, ये सब हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस, अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। अब हमारी लग रही है खाना। तो आज हमारी खाना यही है, और बात कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया खाना खाने में। तो चावल, दाल, सब्जी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और भिंडी की सब्ज़ी, यही आज खाना बनी है। आइए, जिसको जिसको खाना खाना है, तो आज के हमारे साथ में खाना खा लीजिए। और आप लोग आज क्या बनाए हैं, कैसे कैसे आज आप लोगों के यहाँ पर्व में क्या क्या बना, आप लोग कढ़ी बड़ी बनाए कि नहीं। आज हमें तो पूरा मन था कढ़ी बड़ी बनाने का, लेकिन दही उतना नहीं था जब हम कढ़ी बना पाते। दुकान में भी दही नहीं मिली, दही का टाइम ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए हम थोड़ा ही दही और चावल का ही भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। यही आज का खाना है, रायता, चावल, सब्जी और दाल। तो सबको अब खाना पीना हो गई है, तो थोड़ी सी बर्तन पड़ी थी, सोचे चले लगे हाथ धो ही लेते हैं। अगर अब आलस कर जाइए, फिर आलस ही रहता है शरीर में। अगर लगे हाथ सब कुछ कर लीजिए तब बैठिए, तो फिर अच्छा रहता है। मेरा यही आदत है, अगर हम बैठ गए फिर हम बैठ ही जाते हैं। और सबसे अच्छी आदत यही है, जो आप अपना सब काम करने के बाद ही बैठिए। और यहाँ पर गाइस, मेरी अब शाम की आरती हो गई है, और अब शाम हो गई है। अब हो गई है चाय बनाने का टाइम। तो दिया बाती हम दिखा दिए हैं, और आज बिल्कुल ही रेस्ट नहीं हो पाया। बस बर्तन वर्तन धुलने के बाद थोड़ी बात 10-15 मिनट हम लोग बैठ के बात किए, तब शाम हो गई। फिर दिया बाती किए, और अब हम आ गए चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर मेरी चाय चढ़ी हुई है गाइस। और आप लोग चाय पिए कि नहीं पिए, आइए आप लोग भी चाय मेरे साथ में पी लीजिए। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर अब एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है। और अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे ब्लॉग को पूरा देखें, और ब्लॉग देखने के बाद एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कुछ भी नहीं जाता है इतना करने में, बस एक बार उंगली दबाइएगा तो लाइक हो जाएगा। और जानते हैं आप लोग, एक लाइक देखने से हम लोगों को कितनी खुशी होती है। और कोई भी अगर एक मैसेज कर देता है और कमेंट कर देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरी। तो गाइस, यहाँ पे मेरी अब चाय छन गई है, और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इसके बाद फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो आइए आप लोग भी शाम का चाय पी लीजिए, और अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।